सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है टीचिंग एप्टीट्यूड का, राइट। रिवीजन हमारी प्रॉपर हो गई है, सभी यूनिट्स के नोट जो हैं अपलोडेड हैं, सारे क्विक रिविजन्स भी मैं करवा चुकी हूँ। इसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डन है। अभी लास्ट मोमेंट रिवीजन है, ठीक है जी। फिर से सारे टॉपिक्स हैं, फटाफट से हम रिवाइज़ करेंगे ताकि अच्छे से फिर से आपको एक बार रिवाइज़ हो जाए और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, कोई कंसेप्ट आपका ना छूटे, ठीक है। और सबसे पहले प्याजे की एक थ्योरी थी, मैंने आपको सेंड भी किया था, प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया मैंने, ठीक है। प्याजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वैसे तो वो सिलेबस में अलग से दे नहीं रखी है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी थोड़ा बहुत इसमें एडेड है, जिस वजह से वो प्याजे की जो थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। प्रीवियस पेपर में भी आ रखी है, तो आप वीडियो में जाके मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो, तो वहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं उसको, ठीक है। रिस्क क्यों लेना, पढ़ के जाओ, अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग वो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन लेस नॉलेजेबल पर्सन एंड अ मोर नॉलेजेबल पर्सन, राइट। टीचिंग का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के? ये 10-10 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। टीचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी की, फोस्टर द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है जी। लर्निंग स्किल्स उसकी डेवलप हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, राइट। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग? अभी ये रिविजन है तो फटाफट से करके जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ वही टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है जी, ताकि आपकी रिविजन हो जाए अच्छे से। 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग में? सबसे पहले वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है एंड द सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स आते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो टीचर पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन है? टीचर है। एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? करिकुलम है, कि कैसी स्ट्रैटेजीज, कैसी टैक्टिक्स, कैसे मेथड यूज़ किए जाएं ताकि बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो, राइट। देन कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए, प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए, क्लासरूम प्रॉपर होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग्स होनी चाहिए, राइट। देन कम्स द लेवल ऑफ टीचिंग। 101% श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा 10 नंबर में, ठीक है जी। कोई भी एक लेवल भी आ सकता है विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पूरे का पूरा लेवल भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए। सो 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग दिया था मॉरिसन ने। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने, राइट। मेमोरी लेवल था जहाँ पे बच्चा सिर्फ रट्टा मारता था, क्रैमिंग करता था। अंडरस्टैंडिंग मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पे बेस्ड है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो अच्छे से बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप करता है, राइट। देन कम एडोलेसेंट लर्नर्स। कौन से होते हैं? बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम होता है, ये एक फेज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का, ठीक है जी। अडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं? इसके करेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट की हेल्प से फटाफट से आपको पॉइंट्स, जो मेजर पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो अडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं? जो 21 साल से ऊपर होते हैं। दे आर वेरी मैच्योर, इंडिपेंडेंट एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कि कोई भी 2 इंडिविजुअल्स अलाइक नहीं होते, सेम नहीं होते, सारे डिफर करते हैं, मे बी इन द फिजिकल अपीयरेंसेस, मे बी इन देयर इंटरेस्ट, एनीथिंग, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, 101% श्योर इंडिविजुअल डिफरेंस में इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, उसके टाइप और कॉजेज डायरेक्ट 10 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं? मे बी डिफर इन द इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, फिजिकल डिफरेंसेस, मे बी एटीट्यूड, मे बी मोटर एबिलिटी एंड मे बी इंटेलिजेंस। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस के मेन कॉजेज क्या क्या हैं? सेक्स, एज, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, राइट। अब मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं लेके जाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी, दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन। नाउ name the main factors which affect the teaching और enlist the various factors which affect the teaching। टीचिंग को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? टीचर का एटीट्यूड, टीचर स्किल्ड है या नहीं है, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, इन्वायरमेंट कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग को इफेक्ट करती हैं, राइट। नाउ टीचर सेंटर्ड मैथड ऑफ टीचिंग। 10 नंबर में टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मैथड्स तो लर्न करके ही जाने हैं, ठीक है जी। टीचर सेंटर्ड में जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है और बच्चा पैसिव होता है, राइट। लेक्चर मैथड, टीवी रेडियो मैथड, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड एंड टीम टीचिंग मैथड।
देन लर्नर सेंटर्ड मैथड कौन सा होता है? डिस्कशन मैथड, प्रोजेक्ट मैथड, असाइनमेंट, लैब, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग मैथड. देन कम्स द ऑफलाइन मैथड्स ऑफ टीचिंग. ऑफलाइन मैथड का होता है जो क्लासरूम्स में होता है. यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं अच्छे से, बच्चा अपने डाउट्स इजीली क्लियर कर सकता है, यहाँ पे इजीली फीडबैक्स मिल जाते हैं, राइट. ये एडवांटेजेस में आ जाता है. क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. या सिंपल एक आ जाएगा ऑफलाइन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, तो पता होना चाहिए दीज आर द एडवांटेजेस और यहाँ पे कुछ है इसके डिसएडवांटेज. मतलब सारे मैं मिक्स करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी फटाफट से, ठीक है जी. यहाँ पे आईसीटी का यूजेज नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है जी. इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है एंड इट्स वेरी कॉस्टली, ठीक है. बट ऑनलाइन मैथड में क्या होता है, यहाँ पे आईसीटी का यूजेज होता है, ये कॉस्टली नहीं होता, ई बुक्स यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है. ट्रेवल कॉस्ट आपकी बच जाती है, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल नहीं है और बच्चे का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, राइट. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज सभी मिक्स करके मैंने आपके साथ अभी रिवाइज कर लिए हैं. नाउ कम द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? वो रिसोर्सेज, वो एड्स जो यूज़ किए जाते हैं बाय द टीचर ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्हांस हो सके, ठीक है. जैसे चार्ट्स, मॉडल, आईसीटी, फ्लैश कार्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स, मैप्स, पिक्चर, टेक्स्ट बुक्स और बहुत कुछ. देन ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम कौन से होते हैं? जो पुराने ज़माने में टीचर सेंटर्ड होते थे और टीचर फुल्ली टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट होती थी. और मोस्टली सपोर्ट सिस्टम कौन से यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे? चार्ट्स, मॉडल्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक्स, ये सब चीज़ें. बट मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में टीचर्स क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली आईसीटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन ई बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की जाती है यहाँ पे, राइट. नाउ कम्स इवेल्युएशन. इवेल्युएशन क्या होता है? किसी को जज करना, उसकी वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ्स को देखना, वैल्यू देखना, ठीक है जी. अचीवमेंट ताकि वो अचीव कर सके उस चीज़ को, एंड एक्शन कौन से लेने चाहिए ताकि वो अचीव कर पाए, राइट. एंड इट डायग्नोज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर अचीवमेंट्स कि आगे बच्चा क्या कर सकता है और अभी उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसको स्ट्रेंथ में चेंज करना है बाय चेंजिंग योर मैथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट. What are the elements of evaluation? It's the most important question. इसको सीक्वेंस में लिखना है, ये चीज़ याद रखना. सीक्वेंस गड़बड़, सारा क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है जी. 10 नंबर ऐसे ही जाएंगे आपके. याद रखना, पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, फिर क्राइटेरिया सेट किया जाता है, कुछ बेंचमार्क सेट किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं जो जो बच्चे वीक हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग मैथड्स और टूल सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फाइनली कंक्लूड किया जाता है कि वो मैथड काम आया या नहीं आया, ठीक है जी. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करियर के लिए काम आता है. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपकी वीकनेसेस को डायग्नोस करने के काम आता है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया जाए, और समेटिव क्या होता है जो एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया जाए, राइट. देन कम CBCS. फुल फॉर्म आ सकती है सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इनका यही होता है, यूनिवर्सिटी वालों का ये फुल फॉर्म्स दे देते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, टॉपिक से रिलेटेड. तो इसकी फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. यहाँ पे जो स्टूडेंट है कोई भी कोर्स चूज़ कर सकता है अपनी चॉइस का. ये क्यों होता है? ये UGC द्वारा इनिशिएट किया गया है ताकि इक्विटी आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेलेंस के लिए, ठीक है. और ग्रेड सिस्टम को ज़्यादा मान्यता दी गई है इंस्टेड ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेजेस. देन कम CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है. यहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है टेस्ट लेने के लिए. यहाँ पे इमीडिएट स्कोरिंग हो जाती है, ये एक एडवांटेज आ गया, ठीक है, क्यों? बिकॉज इंटरनेट यूज़र्स बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये यूज़र फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री ऑफ बायसनेस एंड एरर, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल है, राइट. एंड द लास्ट टॉपिक इज इनोवेशन. ये 2 नंबर में भी करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आएगा छोड़ देना, ठीक है. इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडियाज़ लेके आने, ठीक है, न्यू मैथड यूज़ करने ताकि कुछ अचीवमेंट हो पाए, एडवांसमेंट हो सके, राइट. उसमें कंसेप्ट मैप यूज़ किए जाते हैं, मतलब फ्लो चार्ट्स के थ्रू. जैसे अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, देखो सारे मैंने क्या है कंसेप्ट मैप्स के थ्रू एक तरह से पढ़ाए हैं, क्योंकि पढ़ा मैंने आपको ऑलरेडी दिया, बस उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको इजीली कुछ जो मेजर पॉइंट्स है वो याद रहे एग्जामिनेशन में. तो ये क्या होता है? कंसेप्ट मैप्स होते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं. पोर्टफोलियोज़ जहाँ पे बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कलेक्ट करके लिखी जाती है अच्छे से. व्लॉग्स, आपको पता है वीडियो लॉग या, ठीक है, वीडियो ब्लॉग्स, यहाँ पे मोस्टली जो वीडियो की फॉर्मेट में होता है सारा कुछ. मिनट पेपर क्या होता है? बच्चे को 1 या 2 मिनट देते हो आप रिस्पॉन्स लिखने के लिए पेपर पे. कल ये मैंने सारे डिस्कस किए हैं अलग से यूनिट, ठीक है जी. टॉक शो परफॉर्मेंस, यहाँ पे बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए उसकी जो
स्पीच कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारी फटाफट से जो क्विक रिविजन थी वो हो चुकी है, सारा सिलेबस कंप्लीट है। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, और जो भी आपको लगे कि अभी भी आपको डाउट है फिर भी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, ये लास्ट मिनट रिविजन, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।